प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं श्रीनिवास मिश्र इंटर कॉलेज पहाड़पुर, रायचंदपुर, कटवा, सुकुलपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। कल मेरा एक परम शिष्य मेरे पास आया, चरण स्पर्श किया और कहा, गुरुदेव एक समस्या है। हमने कहा, बेटा बोलो, कौन सी समस्या है? शिष्य ने कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। सर ये समझ में तो मेरी आता है, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मेरी समझ में नहीं आता है कि वो प्रथम विष्णु भगवान ब्रह्मा और महादेव तो हो गए, लेकिन ये चौथा कौन है जिसको कहा जा रहा है कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः? हमने कहा, बेटा इसका उत्तर गीता श्रीमद् भगवत गीता में संपर्क करो तो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। कहा, नहीं गुरुदेव, आप ही बताइए। हमने कहा, सुनो, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि गामा विश्व च भूतानि, गामा विश्व च भूतानि धारयाम अहम ओजसा। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपने ओज से, अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पूरे त्रैलोक को, पृथ्वी को धारण करता हूँ और सबका नियंत्रण करता हूँ। और वह शक्ति अदृश्य रहती है, जिसे आज का वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहता है, ग्रेविटेशन कहता है। दूसरा उदाहरण फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूता नामंतमेव च। मैं ही प्राणियों के अंतःकरण में रहता हूँ और मैं ही प्राणी का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। और इतना ही काफी नहीं, मैं बल्कि और आपको समझाना चाहता हूँ कि बीजम माम सर्वभूतानाम, कृष्ण भगवान धनंजय से कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्य नामहम। मैं सभी प्राणियों का बीज हूँ और यही नहीं, मैं सब प्राणियों में जो बुद्धिजीवी हैं उनकी बुद्धि हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ। तो ये मेरे तेज से त्रैलोक चल रहा है, जिसको हम हमारे वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। और मैं वही शक्ति हूँ जो कि अदृश्य शक्ति रहती है, जिसका दर्शन हमने तुम्हें विराट दर्शन में दिया है। तो मैंने अपने शिष्य से कहा कि इसी को हमारे कवि लोग भी अपनी कविता में वर्णन करते हैं कि जन जन के मन में राम रमा प्राण प्राण में सीता है, जन जन के मन में राम राम प्राण प्राण में सीता है, कंकर कंकर शंकर इसका हर श्वास श्वास में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। वाल्मीकि ने यही कहा और तुलसी ने ललकारा है, व्यास ऋषि भी खुलकर बोले ये मत मुझको प्यारा है। महावीर और गौतम ने भी इसको ही स्वीकारा है, पंजाब से बोले गुरु नानक ये मत मुझको भी प्यारा है। सबरी से बोले रामचंद्र भक्तहीन संसार नहीं, जो भक्तहीन है नर नारी उससे मुझको प्यार नहीं। कृष्ण कन्हैया गोकुल वाला सदा यही ललकारा है, जो सब धर्मों को छोड़ के आता वही मुझको प्यारा है। मेरे प्यारे शिष्य, मैं आपको समझा दिया हूँ कि जो हमारा गुरु साक्षात पर ब्रह्म है वो अदृश्य है और पूरे त्रैलोक को चला रहा है, उसका कोई रूप आदमी दे नहीं सकता है, क्योंकि परम ब्रह्म का सबसे छोटा भी होता है जो अदृश्य होता है, और सबसे बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसे पूरा देखा नहीं जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहा और मैं ये जान रहा हूँ कि आप हमारा शिष्य समझ गया होगा, लेकिन एक बात चलते चलते बोलते बोलते बता दे रहा हूँ कि जो कुछ भी समस्या हो, गीता को प्रणाम करो और गीता से भगवान कृष्ण का सब आपकी समस्या हल कर देंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा को पूर्ण विराम देना चाहता हूँ और अपने सभी भाइयों बहनों को जिन्हें मैंने संबोधित किया था उनको सबको आशीर्वाद भी देता हूँ और उनको भी प्रणाम करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी समस्या जीवन में आए तो गीता को सब पर करो,
क्योंकि बड़े बड़े अंग्रेज विद्वानों ने कहा है कि देयर इज नथिंग बट गॉड, देयर इज नो प्लेस विदाउट गॉड। हमारे संस्कृत के विद्वानों ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और हमारे हिंदी के विद्वानों ने तो साक्षात विष्णु भगवान और शंकर भगवान और ब्रह्मा को पूजा ही करते हैं। तो हमारा विश्वास जितना ईश्वर में होगा मैं उतना सबल हो सकता हूँ। और एक बात अंतिम रूप में कहते हुए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर हमारे और ईश्वर के बीच में कोई नहीं आएगा तो हमारा बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।